हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज में। आज क्लास 10 केमिस्ट्री में मैं आपके सामने लेकर आया हूं ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10 में देखिए यूपी बोर्ड वाले भैया, आप लोग बच्चों देखते रहना, आप में आता है कि इसका सूत्र लिखिए, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, बस इतना ही समीकरण पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है ना? तो चैप्टर का नाम क्या, इस टॉपिक का नाम क्या है कि विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है बाबू? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। तो पहले आया कि भाई विरंजक चूर्ण है, इसको इंग्लिश में कहा हमने क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो पहले नाम आएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए बाबू। तो रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है बाबू इसका? रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, नाम लिख दे रहा हूं। कह रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्लोराइट। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या है बाबू नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब आती है बारी किसकी कि भैया रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए क्या है? कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है OCl, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो क्या है कि कह रहा है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कह रहा है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका सूत्र क्या है? CaOCl2, यानी इसका रासायनिक सूत्र है। अब कह रहा है दो चीजें देखिए। कह रहा है शुष्क बुझा चूना। शुष्क बुझा चूना क्या होता है? इसका सूत्र हमें प्राप्त है CaOH का ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बुझा चूना। देखिएगा बाबू, ये क्या है? CaOS का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं शुष्क बुझा चूना। इसको नाम दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या? CaOH का ट्वाइस क्या है? शुष्क बुझा चूना। और एक चीज हमने पढ़ रखी है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी उसमें अपघटन जब कराते हैं, तो हमें क्या मिला था कि बाबू देखिए, हम केवल रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं। तो वहां मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था, और क्लोरीन गैस मिली थी, और H2। तो जो ये क्लोरीन गैस मिलती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन जब कराया जाता है, तो जो क्लोरीन गैस मिलती है, इसका प्रवाह बस इस शुष्क बुझे चूने के ऊपर करा दो। मतलब क्या कह रहा है कि शुष्क बुझा चूना, तो इसका निर्माण हम देखिए कर रहे हैं। निर्माण कैसे कर रहे हैं? क्योंकि निर्माण ही पूछा जाता है, तो निर्माण कैसे करा रहे हैं? कह रहा है शुष्क बुझा चूना पे कौन सी गैस? ये कौन सी? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए। क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए, तो जो हमें चीज प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और क्या मिलेगा साथ साथ में? क्या मिलेगा बाबू? पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो हम पूरा लिख रहे हैं शुष्क बुझा चूना, उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और जिसको हम कह रहे हैं विरंजक चूर्ण। क्या मिलेगा हमको? विरंजक चूर्ण मिलेगा। विरंजक चूर्ण मिलेगा। और क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? पानी। बस इसको केवल हमको रासायनिक सूत्र अब देना, मतलब एक रासायनिक समीकरण देना है। तो पहले चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या रासायनिक नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है बाबू? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2, यानी कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब कह रहा है कि इसका निर्माण कैसे करोगे? इसका निर्माण कह रहा है कैसे करेंगे? शुष्क बुझा चूना।
अब शुष्क बुझा चूना क्या किसको कहते हैं? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसी को हम क्या कह रहे हैं? शुष्क बुझा चूना। उसका नाम क्या दिया गया है? शुष्क बुझा चूना क्या है? तो शुष्क बुझा चूना का अर्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कह रहे हैं शुष्क बुझा चूना। अब इसके ऊपर कह रहा है क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए। क्या कह रहा है? इसके ऊपर क्या प्रवाहित की जाए? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए। तो क्लोरीन गैस कहां से यूज होगी? कह रहे जो सोडियम क्लोराइड और पानी, यानी सोडियम क्लोराइड का जब जलीय अपघटन करते थे तो हमें क्या मिलता था? एक क्षार मिलता था जिसको हम कास्टिक सोडा कह रहे थे। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, जिसको हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। और उसके साथ साथ क्या मिल रही थी? क्लोरीन गैस मिल रही थी। और क्या मिल रहा था हमारे पास? H2 गैस मिल रही थी। तो हमें जो यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलती, इसी गैस क्लोरीन गैस का प्रवाह यहाँ कराएंगे तो कह रहा है CaOH का ट्वाइस, इस पे हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहां से मिलेगा CaOCl2 प्लस क्या कह रहा है? हमें H2O, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी एक ऑक्सीजन पानी के हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो ये बना हमारा विरंजक चूर्ण। क्या मिला? विरंजक चूर्ण। और ये क्या मिला बाबू? पानी मिला। ये तो आपकी जानकारी के लिए था ये चीजें। तो आपको एग्जाम में कहां तक लिखना है कि विरंजक चूर्ण क्या है, यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम इसका क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और इसका सूत्र क्या है? CaOCl2 है। और कह रहा है कि इसका निर्माण कैसे कराएंगे, इसको बनाएंगे कैसे? तो कह रहा है शुष्क बुझा चूना जो होता है, शुष्क बुझा चूना। क्या बाबू कह रहे हैं हम? शुष्क बुझा चूना। और शुष्क बुझा चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस। उसके ऊपर हम क्या क्या प्रवाहित करा रहे हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करा रहे हैं। तो क्लोरीन गैस कहां से आ रही है? जब नमक का हम जल अपघटन करा रहे थे तो वहां हमें क्षार मिल रहा था, और जो क्षार को हम क्या कह रहे थे? कास्टिक सोडा कह रहे थे। और उसमें निकल रही थी क्या? ध्यान करो क्या निकल रही थी? क्लोरीन गैस निकल रही थी। और उसके साथ क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास जो क्लोरीन गैस निकल रही थी, उसी क्लोरीन गैस को उठा के हम यहाँ पे डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको क्या कर रहे हैं? इस पे उसको बुझे चूने के ऊपर क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करा रहे हैं। तो हमें मिल रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण, और साथ साथ में निकल रहा है क्या? पानी निकल रहा है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। इसका थोड़ी सी यूज हमको देखना है। एक नंबर का वो आता है बाबू, एक नंबर का ये, एक नंबर का यूज आता है कभी काल। नहीं तो यही 2 नंबर का दे देगा, यूज पूछेगा नहीं आपको। ठीक है ना? चले आइए इसका यूज भी चला जाए। तो लिख लेते हैं, यहां तो नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइन में लिख देते हैं फ्रेश करके। तो आइए इसका यूज देख लेते हैं बाबू। यूज कहां कहां है? तो विरंजक चूर्ण हमारे पास हो गया, तो इसका निर्माण हमने देख लिया। अब इसका यूज कहां कहां होगा वो भी देख लेते हैं, है ना? तो पहली चीज हमने कहा क्या? इसका यूज देखना है। तो यूज हम देख रहे हैं, तो यूज में हमारे पास क्या आएगा? पहले नंबर पर क्या आ रहा है? जो जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, कीटाणु जो होते हैं जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, नष्ट करने में हम इसको कह सकते हैं जल को शुद्ध करने में इसका यूज होता है। जल को शुद्ध करने में। तो कह रहा है जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका यूज होता है। दूसरा कह रहा है जल को शुद्ध करने में इसका यूज होता है। और कहां का यूज होता है बाबू? विरंजक चूर्ण है, देखिए विरंजक। तो इसका मतलब है ऊनी कपड़ों में यूज किया जाता है, यानी ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने में। ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने में इसका यूज किया जाता है। इसलिए ऊनी कपड़े को आप सर्फ और सीधे से साबुन से नहीं धोते हो, उसके लिए क्या लाते हो? इजी। अरे चलो यार इजी लाते हैं। तो बबुआ क्या मिला होता है उसमें?
विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ कर रहे हैं? जल के जीवाणु को नष्ट करने में कर रहे हैं, जल को शुद्ध करने में कर रहे हैं, और क्या कर रहा है, उन्हीं कपड़ों को क्या कर रहा है, सिकुड़ने से बचाने के लिए कर रहा है। अब कभी काल के देखिए इसका क्या होता है, तो ये सब क्या कर रहा है, गंदगी को हटा रहा है, तो इसका मतलब इसका यूज इसमें भी तो हो सकता है, वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को हटाने में। वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को हटाने में, विषैली गैसों को हटाने में इसका यूज किया जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को हटाने में इसका यूज किया जा रहा है। फिर कहा है, चीनी उद्योगों में किया जाता है, बहुत सारा यूज किया जाता है, चीनी उद्योगों में किया जाता है, वहां भी गंदगी रहती है, जीवाणु वहां भी रहते हैं, कीटाणु वहां भी रहते हैं, सबको मारने में किया जाता है, चीनी उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। तो ढेर सारा है, हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, तो पहला पूछा क्या गया कि भैया ब्लीचिंग पाउडर क्या है, यानी कि आपको विरंजक चूर्ण पहले, तो विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में हमने क्या कहा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा बाबू, हमने ब्लीचिंग पाउडर कहा। अब उस ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, हमने कहा कि इसका रासायनिक नाम पहले होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया, कर इसका सूत्र लिखिए, तो हमने कहा CaOCl2, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaOCl2। कब बनाओगे कैसे भैया, बहुत सिंपल है यार। तो कह रहा है कि जो हमारे पास शुष्क बुझा चूना होता है, शुष्क बुझा चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का ट्वाइस जो होता है, इसको हमने क्या कहा, शुष्क बुझा चूना। इसको हमने क्या कहा दादा, शुष्क बुझा चूना कहा। अब शुष्क बुझे चूने के ऊपर क्या हम प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन गैस। तो कहा क्लोरीन गैस कहां से आई भाई, वो क्लोरीन गैस कहां से आई थी, हमने कहा जब हम सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का जल अपघटन कराएंगे, तो वहां से हमारे पास एक क्षार बनेगा जिसको हम कास्टिक सोडा कह रहे थे, और उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल रही थी। तो वहां से जो क्लोरीन गैस निकलती है, जो क्लोरीन गैस निकल रही थी, उसी क्लोरीन गैस को हमने क्या कहा कि क्लोरीन गैस का प्रवाह कराया जाए किसके ऊपर, किसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझे चूने के ऊपर। अच्छा, शुष्क बुझे चूने के ऊपर जैसे ही हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिला, और साथ साथ में क्या मिला, पानी मिल गया। तो जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त हुआ, उसी को हमने क्या कहा भाई, यही क्या है, आपका विरंजक चूर्ण है। क्या है, आपका विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण हमने पढ़ा, उसका रासायनिक समीकरण पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। तो कह रहा है कि अब इसका यूज भी बता दो, क्योंकि इतना ही आता है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आना है बाबू। क्लास 10th वालों पढ़ लो, देख लो, दिमाग में बिठा लो, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या आया कि विरंजक चूर्ण क्या है, कह रहा है कि क्या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। पहले इंग्लिश में विरंजक चूर्ण को हमने क्या बोला, ब्लीचिंग पाउडर। फिर हमने कहा उसका रासायनिक नाम क्या है, हमने रासायनिक नाम में क्या बताया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहा था, बताया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब उसके बाद हमने कहा इसका सूत्र लिखो, तो हमने कहा CaOCl2। क्या बोला, CaOCl2। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि बनाओगे कैसे भाई, तो हमने बता दिया आपको कि शुष्क बुझा चूना जो होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, उसी को हमने क्या कहा, शुष्क बुझा चूना। अब उसके ऊपर क्लोरीन गैस, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस प्रवाहित करा रहे थे, क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित करा रहे थे, तो हमारे पास मिल रहा था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2, और क्या मिल रहा था हमको, पानी मिल रहा था। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि इसका यूज कहां किया जाएगा, इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो कह रहे जल में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उसको नष्ट करने में किसका यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। यानी पानी को शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, तो हमको क्या करना है, विरंजक चूर्ण मिलाना है। दूसरा कह रहा है उन्हीं कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने में जो इजी वगैरह होते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। इसका मतलब जब साफ सफाई में यूज हो रहा है, इसका मतलब है वायुमंडल में, जो एनवायरमेंट में यहाँ जो विषैली गैसेस फैली हुई हैं, उनको हटाने में भी यूज किया जाता है, उसको साफ सफाई करने में इसके यूज किया जाता है। फिर क्या, चीनी उद्योगों में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह हमने देखा कि कई जगह इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह ये भी टॉपिक आपका क्या हुआ,
कंप्लीट हुआ। मैं चाहूंगा कि आप लोग कायदे से देखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों को शेयर करिए, बढ़ाइए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। करिए कृपया करके आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।